महापुरुष के मुख से कि एक बार जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था राम वहां लंका में, तो रावण ने हनुमान जी को पकड़ने के लिए 4 प्रकार की सेना भेजी। हाथ सवार, घुड़सवार, ऊंट सवार और पैदल। हाथी पर, घोड़े पर, ऊंट पर और पैदल। लंका के 4 दरवाजे थे। चारों दरवाजों से एक एक सेना की टुकड़ी बाहर निकली। राम जी, विभीषण जी, मंत्री है जामवंत जी, तो जामवंत जी सब मंथन में बैठे, सब सोचने लगे भैया इतनी सेना आ रही, बंदर तो इतने अपने है नहीं, राक्षस ना खा जाने, बंदरा बेचारे मर जाने। तो राम जी मन ही मन चिंता करवे, विचार करवे। हनुमान जी 2 ही हाथ उठा के बोले प्रभु बड़ो ना मानो तो किसी की जरूरत नहीं है, हम ही अकेले काफी है। लक्ष्मण जी हंसन लगे, बोले भाई साहब 100-200 नहीं आऊ ना, सीधे लाखन में आया हूं ना राक्षस। हनुमान जी बोले चले आए, नो प्रॉब्लम। और रावण ने तो सेना इसलिए भेजी थी कि सुनो युद्ध जीते ना जीते, जौन बंदरा पहली बार आगे लगावे आओ तो वह पकड़ के ले आओ, जिंदा या मरो हर हालत में। और सेना तो नहीं है आ रही थी। हनुमान जी बोले चिंता ना करो लक्ष्मण भैया, हमें जान दो, हम निपटे लाई। विभीषण जी बोले सेना ज्यादा है, मटेरियल ज्यादा है, मशीनरी उतनी तुम्हारी लोड नहीं ले पाएगी। हनुमान जी बोले हमारे लोग ओवरलोड होता ही नहीं है, हाँ आप चिंता न करो, आज्ञा दो। राम जी ने आज्ञा दे दी, हनुमान जी चले। अब जब जाने लगे तो विभीषण जी बोले कम से कम मुकदर तो ले जाओ, कैसे मार हो। हनुमान जी बोले जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता नहीं। मानो हनुमान जी कहना चाहते हो धन्य रे वीर बजरंगबली। कहते हैं हनुमान जी के राक्षसों के लिए राक्षसों का सामान ही काफी है। और बात भी सही है। बताओ कोई किसी का घर फूंकने जाए, आगी लगावे जाए, तो तेल ले जाए, पेट्रोल ले जाए, माचिस ले जाए, लाइटर ले जाए, पर धन्य है वीर बजरंगबली। उन्हीं की लंका, उन्हीं को कपड़ा, उन्हीं को तेल, उन्हीं की आगी बार के बाजू चले आए। आओ धन्य है। हनुमान जी बोले जरूरत ही नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब जग गए हनुमान जी, गए तो विभीषण जी तो पाछे और रिपोर्टिंग करते, और पत्रकार लग गए अपने अपने कैमरा लेके बड़े बड़े, सब देखने लगे कि अब मजा आया उन्हें भैया, बब्बाजू पर गए अकेले हनुमान जी, सेना पर गई ज्यादा, तो सबरे कैमरा लगाए कि अब हुज्जे का। विभीषण जी तो लुके लुके देखें, कहूँ हमें ना देख लें जो राक्षस तक खा जाए, तो विभीषण जी लुके लुके। अब देखना हनुमान जी युद्ध कैसे कर रहे, जरा कुशलता देखना, ज्ञानी नामाग्रगण्यम की, बुद्धिमताम वरिष्ठम की देखना। हाथी सो हाथिन ते मारे, ऊंटन तो ऊंटन संघारे। एक हाथी उठाओ गेर के घुमाओ, और दूसरे हाथी पे पटक मारो, सो 2 ही स्वाहा हो गए। एक ऊंट के पैर पकड़े, उल्टो घुमाओ सीधो घुमाओ, और जौन जौन पैदल सेना आती ऊपर फेंक दो, तो 20-25 की 13 इकट्ठी हो गई। तो हाथी से हाथन ते मारे, ऊटन तो ऊटन संगारे। जितने हाथी हते सो हाथी उठा उठा फेंकत जाए, 2 ही हाथी बड़ा मुड़े उनसे विस्फोट सो हो स्वाहा। आओ हनुमान जी लगे दबा के। अच्छा जो तो करें सो करें, पूंछ जो अपनो डेंजर एरिया फैलाए। आओ पूंछ में जितने एक बेर में आवे सो सीधो करो, मस्क्यों सबकी हो जाए सीताराम। लेकिन रावण तो आज खुश था। रावण को तो आज पता था कि आज एन कैन प्रकार बंदर पकड़ लिया गया होगा। तो रावण तो बैठो तो बढ़िया ले रहो आनंद, युद्ध तो चल ही रहो। संवाददाता आए तो संवाददाताओं को देख करके रावण बोला हाँ भाई कहाँ है बंदर। संवाददाता नीचे मुड़ करके बोले वो तो होता ही है। रावण बोलो सेना, संवाददाता बोले सब मर गई। रावण खींच कर बोला पागल होगा, इतनी भारी सेना कैसे मर गई। संवाददाता बोले हुजूर बुरा मत मानना, उस बंदर के सामने टिकना मुश्किल है। रावण चिल्ला कर बोला मूर्ख थे जो सामने से गए, पाछे से जाते। संवाददाता बोलो बुरा ना मानियो सरकार। रावण बोलो नहीं नहीं बता। बोले हुजूर सामू वाले तो 2-4 मिनट टिकाई गए, पाछे वाले तो टिकाई नहीं पाए। रावण बोला क्यों। धीरे से संवाददाता बोलो पूछ
पूंछ के लपेड़ा में जितने आ गए एक ही बेर में स्वाहा। रावण जीत गया, बोले चुप हो, पूंछ का नाम मत लेना दोबारा। हम पूंछ सुन सुन के दिमाग भड़बड़ा गया, 10 सिर में डिस्प्रिन की गोली लग रही। हाँ, बंद कर पूंछ का नाम। संवाददाता बोलो हुजूर बता दो, सो बता दो। हमने बता भी। रावण को रात भर नींद नहीं आई। हमने सुना कि दूसरे दिन रावण ने एक विशेष सेना बुलाई जिसका नाम था अजर अमर सेना, जो कभी मरेगी नहीं। रावण ने कहा जाओ, रामादल में जो बंदर है उसे पकड़ कर लाओ, जिंदा या मरा। अजर अमर सेना गई हनुमान जी को पकड़ने के लिए। अब रामादल में सब चिंता में बैठे। लक्ष्मण जी, जामवंत जी सूत्रों से, गुप्त सूत्रों से पता लगा कि अजर अमर सेना लड़ने आ रही। तो लक्ष्मण जी सोचने लगे, बोले बताओ प्रभु अब लड़ना क्या। राम जी बोले क्यों। बोले जब अमारी है तो लड़ना क्या, मरना उन्हें है ही नहीं, तो लड़ने से कोई फायदा नहीं। क्या किया जाए। बोले कोई और उपाय ढूंढो। तब तक हनुमान जी बीच में खड़े हुए, बोले प्रभु क्षमा करना, हमें आज्ञा दे दी जाए, हम लड़ेंगे। लक्ष्मण जी बोले भाई साहब काल तो ठीक है, तो काल जो तुम युद्ध करके आए वे तो मरवे वाले थे, ये कौन मरने आए हैं, ये तो अजर अमर है। हनुमान जी बोले चिंता ना करो, हम भी अजर अमर हैं। लक्ष्मण जी बोले आपको कब वरदान मिला। अरे बोले जब हम जानकी जी की खबर लेने गए थे तब माता ने हमें आप वरदान दिया हुआ। तब तक विभीषण जी ने ताली बजा दी कि जो बढ़िया है अमर अमर की लड़ाई बढ़िया है, जान दो। हाँ जो ठीक है, अमर अमर की लड़ाई बढ़िया है। आज तो रावण खुश हो के आज तो बंदर पकड़ लिया जाएगा, जिंदा या मुर्दा, क्योंकि सेना मरनी नहीं तो बंदर पकड़ना तय है। रावण तो प्रसन्न था। हनुमान जी गए। अब विभीषण और सब बानर देखने लगे कि देखो अब आज का करत हनुमान जी। हनुमान जी गए। हनुमान जी गए सो लड़े नहीं है। को ने कही भैया मारो, पेड़ो खारो, एक आधो पथरा लो बड़ो, पटको। हनुमान जी बोले काय कर लड़े, पतो है ये न मन है ही नहीं है। तो काऊ ने कही कि भैया करोगे क्या। हनुमान जी बोले देखत जाओ। अजर अमर सेना तो लगी हनुमान जी के ऊपर प्रहार करवे। हनुमान जी लड़े नहीं, हनुमान जी ने सेना को मारा भी नहीं। हनुमान जी ने क्या करो, अपनी पूंछ बढ़ाई। अब पूंछ इतनी बढ़ाई कि जितनी अजर अमर सेना आती सब हाँ लूम लपेट, अपनी पूरी पूंछ में लपेट लाओ पूरी सेना का, और कस के बांध दो। और जहाँ कस के बांधो सो जितनी सेना आती सूख के गाल, मोह सूख गो, पसीना आऊं लगो सब नन्हा। संवाददाता ने माइक लगा लो कि तुम क्या डरा रहे, तुम तो अमर हो, तुम्हें क्या पसीना छूट लो। अजर अमर सेना बोली जो तो हमें पता है कि मनने नहीं है, अब लेकिन जो नहीं पता कि जाने कहाँ है। आओ पूंछ में बंध गए। हनुमान जी एक पैर आगे रखते, एक पैर पीछे, ऊपर की तरफ देखते। हनुमान जी ने पूंछ घुमाई जोर से और ऊपर की तरफ देख के जोर से जय श्री राम का जयकारा लगाया, और जो सेना छोड़ दी ऊपर, सो सेना गुरुत्वाकर्षण सीमा पार कर गई। हनुमान जी बोले अब हमारे खूब बने रहो, नो प्रॉब्लम।